नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और वेदसार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम हस्त नक्षत्र वाले स्त्री और पुरुष के क्या क्या स्वभाव होते हैं इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में कुल 27 नक्षत्र माने गए हैं और ये 27 नक्षत्र आकाश मंडल में विद्यमान 88 तारा मंडल से लिए गए ताराओं के अलग अलग समूह हैं। इन ताराओं के समूह को पूर्व के आचार्यों ने अलग अलग आकृतियों से दर्शाया है, अलग अलग आकृतियों से कल्पना किया है और यही आकृतियां 27 नक्षत्र हैं। ज्योतिष शास्त्र में और किसी जातक के जीवन में नक्षत्रों का सर्वाधिक प्रभाव होता है, क्योंकि यही नक्षत्र 12 राशियों में विभाजित होते हैं और इन्हीं 12 राशियों में नक्षत्र के थ्रू होते हुए 9 ग्रह गोचर करते हैं और जिस राशि में जिस नक्षत्र में वह गोचर करते हैं उस अनुरूप अपने फल को देने वाले होते हैं। यदि आकाश मंडल को 360 डिग्री के प्लेटफॉर्म में समझा जाए और उस 360 डिग्री को 12 भाग में जब विभाजित किया जाता है तो उसका एक भाग एक राशि होता है, अर्थात कि एक राशि 30 डिग्री की हुई और एक राशि के अंतर्गत कुल 2.25 नक्षत्र होते हैं, अर्थात 2.25 नक्षत्र एक राशि में होते हैं। इस आधार पर एक नक्षत्र का मान 13.20 डिग्री होता है और यही कारण है कि सेम राशि वाले दो जातक बिल्कुल अलग अलग प्रकार से सोच सकते हैं, क्योंकि एक ही राशि के अंतर्गत 2.25 नक्षत्र स्थित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कन्या राशि के अंतर्गत उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चरण होता है। हस्त नक्षत्र का प्रथम से चतुर्थ चरण तक होता है और चित्रा नक्षत्र का प्रथम और द्वितीय चरण कन्या राशि में होता है। अब मान लीजिए दो व्यक्तियों को लिया जाए जो कि दोनों व्यक्ति कन्या राशि के ही हों, पर एक व्यक्ति उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का हो और दूसरा व्यक्ति चित्रा नक्षत्र या फिर हस्त नक्षत्र का हो, तो दोनों व्यक्तियों के स्वभाव में बिल्कुल फर्क होगा, क्योंकि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी ग्रह सूर्य ग्रह माने गए हैं और हस्त नक्षत्र के चंद्रमा और चित्रा नक्षत्र के मंगल ग्रह होते हैं। तो तीनों ग्रह बिल्कुल अलग अलग स्वभाव के ग्रह हैं। इसी प्रकार प्रत्येक नक्षत्रों का अलग अलग वर्गीकरण होता है, नक्षत्रों को अलग अलग प्रकार से क्लासिफाई किया गया है और हर नक्षत्र का अपना एक स्वभाव होता है, अपना एक मूल कैरेक्टरिस्टिक होता है और प्रत्येक नक्षत्र का कुछ ना कुछ माइथोलॉजिकल स्टोरी होता है जो कि हमारे पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। उस आधार पर वह नक्षत्र किसी जातक को फल प्रदान करता है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन, इमोशन और फीलिंग का कारक ग्रह माना गया है और जिस नक्षत्र में चंद्रमा स्थित होते हैं वही नक्षत्र आपका जन्म का नक्षत्र होता है और यही कारण है कि आपके मन का डायरेक्ट प्रभाव आपके स्वभाव के ऊपर पड़ता है। आप किस प्रकार का विचारधारा रखते हैं, आप किस प्रकार सोचते हैं, उसी प्रकार का आपका स्वभाव अर्थात दैनिक क्रियाकलाप होगा। इसीलिए आपके स्वभाव पर नक्षत्रों का सर्वाधिक आधिपत्य होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी दर्शकों से यह अनुरोध है, कृपया हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। कृपया वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करके आप बहुमूल्य ज्ञान को स्किप कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में हस्त नक्षत्र कन्या राशि में स्थित होता है। यदि आपके जन्म के समय चंद्रमा कन्या राशि में स्थित थे और चंद्रमा की डिग्री 10.23 डिग्री से ज्योतिष शास्त्र में हस्त नक्षत्र कन्या राशि में स्थित होता है। कन्या राशि में 10 अंश से लेकर 23 अंश 20 कला तक हस्त नक्षत्र का अधिपत्य होता है, अर्थात यदि आपके जन्म के समय आपका चंद्रमा कन्या राशि में होकर 10 डिग्री से 23.2 डिग्री तक है तो आप हस्त नक्षत्र के जातक हैं। आइए हस्त नक्षत्र के वर्गीकरण को करते हैं। वर्गीकरण का अर्थ है नक्षत्रों का क्लासिफिकेशन। नक्षत्रों को अलग अलग प्रकार से क्लासिफाई किया गया है उनके गुण, स्वभाव, धर्म, उनके कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर। और नक्षत्रों का यह क्लासिफिकेशन बहुत से चीज़ों में यूज़ किया जाता है, आपके दैनिक जीवन के क्रियाकलाप में यूज़ किया जाता है। जैसे आप किस नक्षत्र में यात्रा करें, किस नक्षत्र में आप विवाह आदि शुभ कार्य, मुहूर्त, होरा, प्रश्न आदि चीज़ों में नक्षत्र वर्गीकरण का यूजेज होता है। नक्षत्र वर्गीकरण के ऊपर बहुत ही डेप्थ में मैंने वीडियो बनाया है। उसके पूर्ण फल को समझने के लिए कृपया
नक्षत्र वर्गीकरण के प्लेलिस्ट को चेकआउट अवश्य करें। ज्योतिष शास्त्र में हस्त नक्षत्र को हाथ से दर्शाया गया है। प्रत्येक नक्षत्र को एक आकृति से दर्शाया जाता है और हस्त नक्षत्र को हाथ से दर्शाया गया है। हस्त नक्षत्र के अधिपति देवता रवि देवता माने गए हैं, अर्थात सूर्य ग्रह, और यहाँ पर ग्रह के रूप में नहीं बल्कि इनको भगवान के रूप में, परब्रह्म परमेश्वर के रूप में लेना है। इसीलिए हस्त नक्षत्र के अधिपति देवता रवि देवता हैं तथा हस्त नक्षत्र के स्वामी ग्रह चंद्रमा ग्रह माने गए हैं। हस्त नक्षत्र में कुल 5 ताराएं होते हैं और यह एक लघु संज्ञक नक्षत्र है। नक्षत्रों का यह वर्गीकरण नक्षत्रों के स्वभाव के ऊपर आधारित है। नक्षत्रों के 6 प्रकार के स्वभाव होते हैं, उसमें से एक स्वभाव लघु स्वभाव है, लघु संज्ञक स्वभाव है। नक्षत्र के इस वर्गीकरण को समझने के लिए कृपया पॉपअप वीडियो को अवश्य देखें। हस्त नक्षत्र एक देवगण का नक्षत्र माना जाता है और इसकी योनि महिष योनि होती है, अर्थात भैंसे की योनि हस्त नक्षत्र की होती है। यह आदि नाड़ी का नक्षत्र होता है और लिंग में इसकी संज्ञा स्त्रीलिंग मानी गई है। आकाश मंडल में यह दक्षिण दिशा की ओर उदित होता है। नक्षत्रों का यह वर्गीकरण विवाह मेलापक संस्कार में भी यूज किया जाता है, साथ ही मुहूर्त प्रश्न आदि शास्त्रों में भी इसकी बहु उपयोगिता होती है। आइए बात करते हैं हस्त नक्षत्र वाले जातक के क्या क्या स्वभाव होते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, हस्त नक्षत्र के स्वभाव को समझने से पहले यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पर जो भी फलादेश बतलाए जा रहे हैं वह सिर्फ और सिर्फ आपके जन्म नक्षत्र के ऊपर आधारित हैं। मैंने पूर्व में ही कहा था कि नक्षत्रों का सर्वाधिक आधिपत्य होता है आपके स्वभाव को निर्धारित करने के लिए, लेकिन आपका जन्मकालीन योग क्या है, जन्मकालीन नक्षत्र क्या है और जन्मकालीन करण क्या है, यह तीनों चीज़ों को देखना अति आवश्यक है। तभी हम किसी जातक के पूर्ण स्वभाव के बारे में समझ सकते हैं। साथ ही जो भी फलादेश बतलाए जा रहे हैं, यदि उन फलादेश को पूर्ति करते हुए कोई योग आपकी कुंडली में है, तब उसका विषम फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। अन्यथा वह फल आपको छोटे रूप से, लेकिन वह फल भी आपको अवश्य प्राप्त होता है, जो कि नक्षत्रों का अपना फल है। इसलिए आपको एक पॉजिटिव फॉर्म में लेना है, चीज़ों को समझना है कि शास्त्रों का क्या मत है, किस प्रकार हम समझ सकते हैं कि हस्त नक्षत्र के पुरुष और स्त्री के अलग अलग क्या स्वभाव होते हैं। यदि आप हस्त नक्षत्र के पुरुष हैं तो आप कर्म योगी व्यक्ति रहेंगे। गीता शास्त्र में वासुदेव श्री कृष्ण महाराज जी ने ईश्वर को प्राप्त करने के 3 मुख्य योग बतलाए। उसमें से एक है कर्म योग, जो कि सबसे बड़ा सन्यासी योग कहलाता है। इसी कर्म भूमि में रहकर, इसी सामाजिक जीवन में रहकर वह एक योगी की भांति अपने जीवन को जीता है, उसे कर्म योगी कहते हैं। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके जीवन में है उसको भली भांति वह जातक पूरा करता है और सभी चीज को ईश्वर के चरणों में समर्पित करने वाला व्यक्ति कर्म योगी कहलाता है। हस्त नक्षत्र वाले पुरुष धार्मिक कार्यों में रुचि रखने वाले एवं द्विजों अर्थात ब्राह्मणों के ऊपर उपकार करने वाले होते हैं। सदैव ऐसे जातक धर्म कर्म के काम में तत्पर रहते हैं। आप एक परिश्रमी व्यक्ति होंगे तथा माता पिता के कष्ट से पीड़ित भी रहते हैं। ऐसे जातक को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से माता पिता की तरफ से किसी न किसी प्रकार का कष्ट लगा रहता है। ऐसा जातक के अंदर लापरवाही, अभिमान, झूठ बोलने की कला, मक्कार, वाचाल तथा वादा तोड़ने वाले देखे गए हैं। ऐसे जातक पाखंडी स्वभाव के तथा गुस्ताख होते हैं। ऐसे जातक के अंदर अकड़ थोड़ी ज़्यादा होती है और कठोर हृदय होते हैं। इसी अकड़ और कठोर हृदयपना के कारण ऐसे जातक लड़ने मरने के लिए भी तैयार होते हैं। और इस नक्षत्र का जो आकृति है वह हस्त ही है। इसलिए ऐसे जातक यदि किसी प्रकार के बॉडीगार्ड सर्विस या फिर बॉडीगार्ड और आर्मी या कोई आर्म्ड फोर्स में जाते हैं तो अच्छी सफलता को प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक यदि कपट और झूठ का अनुसरण करते हैं तो कष्ट उठाते हैं। आप अपने दोषों को नहीं छोड़ते हैं और दोषों की अधिकता के कारण ही बस आप सामान्य जीवन बिताते हैं। यदि आप अपने दोषों को शमन करने में सफल हो जाते हैं
तो आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं और उच्च कोटि के जीवन को जीने वाले व्यक्ति भी होते हैं। आइए बात करते हैं हस्त नक्षत्र के स्त्री के क्या स्वभाव होते हैं। हस्त नक्षत्र की स्त्रियां कठोर हृदय की तो होती हैं, पर लोगों को बहुत ही जल्द क्षमा भी कर देने वाली होती हैं। आप उत्साही स्वभाव की स्त्री रहेंगी तथा आपके अंदर एक बहुत ही अच्छा नेचर है कि आप बहुत ही जल्दी किसी भी इन्वायरमेंट में घुल मिल जाती हैं, अर्थात मिलनसार स्त्री हैं। किसी भी बात को मानने के लिए आपको तर्क की आवश्यकता होती है, बिना तर्क के आप किसी बात को नहीं मान सकती। ऐसी जातिका धन धान्य से युक्त होती हैं तथा उधमशीला भी होती हैं। उधमशीला का अर्थ है कि ऐसी जातिका को सदैव कुछ ना कुछ करने के लिए चाहिए, इनको एक इंगेजमेंट चाहिए, किसी न किसी प्रकार के वर्क में ये सदैव इंगेज रहना चाहती हैं। हस्त नक्षत्र की स्त्रियां सुशील होती हैं तथा लापरवाह भी होती हैं और कभी कभी झूठ, वाचालता एवं अकड़पन के कारण जीवन में कष्ट भी उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, यह था मेरा विश्लेषण हस्त नक्षत्र के पुरुष और स्त्री के क्या क्या स्वभाव होते हैं। आइए बात करते हैं हस्त नक्षत्र वाले स्त्री और पुरुष कौन कौन से रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। तो हस्त नक्षत्र के यदि स्त्री हो या फिर पुरुष हो, दोनों को ही असली नेपाली 4 मुखी और 2 मुखी रुद्राक्ष एक साथ चांदी या सोने में जड़वाकर बुध और चंद्रमा के नक्षत्र में प्राण प्रतिष्ठा करवाकर इसे आपको गले या भुजा में धारण किए रहना चाहिए। इसे धारण करने से आपका मन सदैव शांत रहेगा, मन में जो पीड़ाएं उत्पन्न होती हैं वह सभी शमन होगा और नक्षत्र जनित जो भी दोष है उन चीज़ों का भी शमन होगा। जो भी नक्षत्र से जनित मैंने आपको बुरे फल बतलाए हैं उससे संबंधित उपाय सिर्फ यह दोनों रुद्राक्ष को धारण करने से ही होगा। वीडियो समाप्त करते करते यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं और आपका विश्वास हमारे ऊपर है, तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।